हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टी स्टूडियो में। तो ये वीडियो है रीजनिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है डेट का, यानी दिनांक। और जैसे आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि इतने तारीख को क्या दिन होगा, या इतने को ये दिन है तो फिर आने वाले इतनी तारीख को क्या दिन होगा। तो इस पर एक या दो क्वेश्चन बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये हमने एचएनबी के पेपर में भी देखा था, इसे जब आंसर की बनाई थी। तो इसलिए मैं इस पर आपको एक वीडियो बना दे रहा हूँ, जितने भी मिनट की होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक या दो क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं अगर एग्जाम में आ गए। तो देखिए, इसमें एक फार्मूला लगता है। पहले मैं आपको फार्मूला दिखा देता हूँ। ये वो फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, देखिए, आपको एक तो आपको चाहिए होती है डेट, जिस डेट के बारे में पूछा है। एक उसका ईयर पता होना चाहिए। फिर आपको मंथ कोड पता होना चाहिए, सेंचुरी कोड पता होना चाहिए, और एक इसमें लिखा है लीप ईयर कितने हैं उसमें, डिवाइडेड बाई 7। तो पहले हम देखिए, डेट और ईयर तो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन में दिया ही होगा। तो हमें मंथ कोड और सेंचुरी कोड पता होनी चाहिए एक्चुअल में। तो वो क्या होती है, वो याद करनी पड़ती है। देखिए, तो मैं आपको याद करने के भी तरीका बता दूंगा कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए, ये आपके हैं मंथ कोड। मंथ कोड क्या होता है, देखिए, आपके लीप ईयर में अलग होंगे, और जो नॉर्मल ईयर होता है, लीप ईयर आपको पता होगा जो 366 का होता है, और 365 का क्या होता है, नॉर्मल ईयर। तो कैसे याद करना है, देखिए, कोड ऐसे हैं। जनवरी का होगा 1, फिर फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, फिर मई का 2, फिर 5, फिर 0, जुलाई का, फिर अगस्त का 3, फिर 6, फिर अक्टूबर का 1। ये नॉर्मल ईयर में मैं बात कर रहा हूँ। नवंबर का 4 और 6। तो देखिए कैसे याद कर सकते हैं आप। आपको क्या याद करना है कि 12 महीने का होता है दिन। तो आपको शुरुआती 12 महीनों का होता है साल, माफ़ कीजिएगा, 12 महीनों का साल। तो आपको क्या याद रखना है कि शुरू में तो आप 12 का स्क्वायर लिख देंगे, शुरू के 3 महीनों में 144। फिर आप लिख देना बीच के लिए एक बार 0 और 5 का स्क्वायर, यानी 0 to 5। और एक बार 0 लिख के फिर 6 का स्क्वायर लिख देना, यानी 36। तो ये याद हो गया यहाँ तक। और लास्ट में ये याद रखना है कि आपने शुरू में 12 का स्क्वायर लिख दिया था, फिर वही लिखना है, लेकिन लास्ट में इसमें 2 जोड़ देना है। तो 144 का क्या हो जाएगा, 146। तो ऐसा आप इसको ध्यान रख सकते हैं। क्या कहा मैंने कि एक साल में होते हैं 12 दिन, तो आपने इसको ऐसे ध्यान रखा कि 144 का आपने यहाँ लिख दिया, ऐसे 3 महीने कवर हो गए। फिर आपने 0 लिखना है, फिर आपने 5 का स्क्वायर लिखना है, फिर आपने 0 लिखना है, फिर आपने 6 का स्क्वायर लिखना है, और फिर 146 यानी 2 जोड़ के लिख देना। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब याद तो आपको करना पड़ेगा। देखिए, ऐसा कोई ट्रिक नहीं होती हवाई की मैं कुछ भी बता दूँ। तो याद तो ये रखना पड़ेगा। ऐसे मैंने आपको आसानी के लिए बता दिया कैसे आप ध्यान रख सकते हैं नंबर से। और लीप ईयर में सिर्फ इतना ध्यान रखा है, देखिए, शुरू के जो 2 महीने, क्योंकि आपको पता है लीप ईयर का जो फर्क पड़ता है वो कहाँ से पड़ता है, फरवरी से पड़ता है। फरवरी 29 की होगी या 28 की होगी। तो शुरू में आपको एक एक कम कर देना। जैसे लीप ईयर में इसका कोड एक कम हो जाएगा, 0। और फरवरी का भी एक कम हो जाएगा, 3। बाकी देखिए पूरा वैसे का वैसे। मार्च 4 का 4 है, अप्रैल 0 है, 2 है, ये जून 5 है, जुलाई 0 है, ये फिर पीछे का आपको सारे वही देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप ऐसे करके इन कोड्स को याद कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक दो बार अगर आप खुद से लिखेंगे इनको अपनी नोटबुक में, तो ये आराम से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट चलता हूँ मैं आपको सेंचुरी कोड पे। इसका भी मैं बता दूंगा कैसे ध्यान रख सकते हैं। सेंचुरी कोड कैसे निकालते हैं, पहले तो ये सीख लीजिए। जैसे कोई भी सेंचुरी मान के चलिए, मैंने कहा 900, ठीक है, 1900 ये। तो इसमें आपको क्या करना है, 400 से डिवाइड करना है। 400 से आप डिवाइड करेंगे तो कुछ रिमाइंडर बचेगा। या तो हो सकता है 00 बचे, हो सकता है 100 बचे, हो सकता है 200 बचे, या 300 बचेगा। इसके अलावा क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। तो अगर 00 बचता है तो आपको, अब जैसे इस वाले केस में कितना बचेगा, 4 4 जा आप जानते हैं 16,000 हो जाएगा। तो आपका जो रिमाइंडर आ जाएगा वो कितना बच जाएगा, 300 बच जाएगा। तो इस वाले केस में 1900 की सेंचुरी के लिए आपका जो कोड हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो खैर अभी ये आप सीख गए कि आपको कोड कैसे निकालना है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसको याद कैसे रख सकते हैं आप। तो देखिए, जब आपके पास सबसे छोटा शेषफल था, यानी शेषफल कुछ था ही नहीं, 00, तो आपका रिमाइंडर जो आप कोड रखेंगे, सेंचुरी कोड है ये। इधर आप लिख दीजिए ये सेंचुरी कोड से, जो यहाँ मैंने नीचे को लिखे। और ये आपके रिमाइंडर हैं जो बचे हुए हैं। आपने जब डिवाइड किया जो सेंचुरी आपको दी हुई थी उसको, तो कभी 0 बचेगा, कभी 100 बचेगा, कभी 200 बचेगा, 300। तो देखिए, जब सबसे छोटा आपका रिमाइंडर बचा 0, यानी कुछ भी नहीं बचा, तो आपका जो कोड आया वो सबसे बड़ा आया 6। फिर 100 बचा तो 2 कम हो गया 4, फिर 200 बचा तो 2 और कम हो गया तो हो गया 2, और फिर 300 बचा तो ये हो गया 0। तो ये आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब फिर से मैं बात करता हूँ फॉर्मूले पे। तो जैसे आपका है डेट, ईयर, मंथ कोड, सेंचुरी कोड। तो डेट आपको पता है, कोई भी डेट दी होगी वो डेट लिखनी होती है। ईयर में आखिरी के 2 डिजिट लिखना होता है। जैसे दिया है 1950, जैसे मैंने को मान के चलिए दिया हुआ है 26 जनवरी 1950, तो 26 की जो डेट की जगह आप 26 लिख देंगे। ईयर में आप 50 लिख देंगे, 1950 का आपको सिर्फ 50 लिखना है। मंथ कोड जनवरी, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया 19 जनवरी, सॉरी 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी का जो मंथ कोड होगा, पहले तो आपको ये देखना है 1950 लीप ईयर है कि नहीं। तो जैसे कि नहीं है, तो आपको नॉर्मल ईयर का जनवरी का कोड लिखना है।
ठीक है। सेंचुरी कोड क्या हो जाएगा, सेंचुरी कोड आपको पता है कि आप 19 जैसे 1950 की हम बात कर रहे हैं तो 1900 में आप 400 का भाग देंगे, आपको पता है 3 रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ पे सेंचुरी कोड 1900 के लिए क्या आ जाएगा, 0। लीप ईयर कैसे निकालते हैं, लीप ईयर देखिए जिस सेंचुरी से आपने शुरू किया है, जैसे मैं अभी 1950 का आपको एग्जांपल दे रहा था, तो आपने वहाँ पे जैसे देखा होगा कि 1900 से 1950 के बीच जितने भी लीप ईयर आए हैं वो संख्या में कितने, तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं, आप 4 का भाग दे सकते हैं। जैसे अगर मैं 1950 में 4 का भागा दूँ तो कुछ संख्या निकल आएंगी, मतलब कितनी बार 4 कितनी बार आया होगा, तो 1950 में नहीं, मतलब आप केवल लास्ट के 2 डिजिट में कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा, वो यहाँ पे लिखना है और उसके बाद डिवाइड करना है 7 से, और जो भी रिमाइंडर आएगा, जैसे आप रिमाइंडर को भी ध्यान रखना है, अगर 1 आया तो ये ऐसे ही मैंने नीचे वो लिखे हैं, देखिए पढ़ते क्रम में, 1 आया तो आपका मतलब है संडे है, 2 आया तो मतलब मंडे है, 3 आया तो मतलब ट्यूसडे है, 4 आया तो वेडनेसडे, 5 आया तो थर्सडे, 6 आया तो फ्राइडे और 0 आया तो यानी सैटरडे। जो रिमाइंडर यहाँ आएगा उसको आपको यहाँ से, तो आपने क्या करना है, इतना ही याद रखना है कि 1 का होता है संडे, बाकी नीचे को जैसे हफ्ते के दिन होते हैं वैसे लिखना है। तो अभी जो मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा था, चलिए अब उस एग्जाम्पल को करके समझ लेते हैं अच्छे से कि कैसे क्या होगा। तो आइए देख लेते हैं। तो चलते हैं एग्जाम्पल पे, देखिए। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको 26 जनवरी 1950 का, ठीक है। तो ये मैंने सॉल्व करके इसलिए लिखा है कि आप देख सकें यहाँ पे 26 जनवरी 1950। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले आपको लिखनी होती है डेट, फिर लिखना होता है ईयर, फिर लिखना होता है मंथ कोड, फिर लिखना होता है सेंचुरी कोड, फिर लिखना होता है लीप ईयर कितने थे उस सेंचुरी से उस ईयर तक जहाँ पे आपको दिया है। तो देखिए डेट की जगह में 26 डायरेक्ट लिखा है मैंने। 1950 में मैंने कहा था लास्ट के 2 जो आपका होगा ईयर वो आप लिखेंगे 50, और उसके बाद आपका आएगा मंथ कोड। तो आपको जैसे याद होगा 1950 क्या है, नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में आपको पता है जनवरी में जो कोड होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए कोड 1, ये आप ध्यान रखेंगे, मंथ कोड ये आ गया। उसके बाद 0 क्या है, सेंचुरी कोड कैसे, जब मैंने 1900, सेंचुरी कौन सी है, सेंचुरी मतलब शताब्दी, 1950 की शताब्दी का वर्ष है, तो 1900 वाली शताब्दी का है, इसमें आपने 400 का डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर बचा कितना, 300। जब आपने 400 से इसको डिवाइड करेंगे तो 300 आपका शेषफल, रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल। तो जब आपका 300 शेषफल बचेगा तो आपको पता है वहाँ पे कोड कितना लिख लेना है, आपको 0। तो ये आपका देखिए यहाँ से आपने 0 लिखा, ये आपको याद होंगे तो आप फटाफट लिख लेंगे। उसके बाद लास्ट में बात आई लीप ईयर, तो आपको क्या करना है 50 में 4 का, क्योंकि आपको पता है 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, तो 1900 से 1950 के 50 साल हुए और 4 से भाग देंगे तो आपको पता चलेगा कि 12 बार इसका जो 12 बार आपके लीप ईयर आ चुके होंगे, जैसे कि 1904 में आया होगा, 1908 में आया होगा, 1912 में आया होगा, ऐसे करके। तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं कितनी बार आया। इन सबको आप ऐड करेंगे तो आएगा 89, फिर आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा, ये आंसर नहीं रिमाइंडर है, मतलब जब आप 7 से इसको ऐसे करके 89 को यहाँ पे लिखने में दिक्कत है, इसलिए मैंने पहले से सॉल्व करके लिखा हुआ है। 89 को अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर, ना सॉरी, यहाँ पे कह रहा हूँ मैं, जो शेषफल की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसा आप इसको करेंगे 7 1 या 7, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे बचेगा फिर 19, तो ऐसे करके आप डिवाइड करेंगे तो जब यहाँ पे 5 बचेगा, रिमाइंडर यहाँ नीचे बचता है, तो वो 5 लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। जनरली हम आंसर किसको लिखते हैं, इसको, जब हम किसी भी डिवाइड करते हैं तो ये नहीं लिखा है वहाँ पे, याद रखिए रिमाइंडर यानी शेषफल की बात हुई, तो रिमाइंडर आपका 5 बचा हुआ है, तो यहाँ पे आएगा आपका थर्सडे, क्योंकि आपको पता है देखिए 5 पे कौन सा कोड है, थर्सडे का है, ये देखिए यानी गुरुवार उस दिन होगा, तो ये ऐसे करके हमने किया है, ठीक है। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दूंगा, कैसा वाला एग्जांपल, जिसमें आपको एक डेट दी होती है, उस दिन का होता है कि ये है, और फिर पूछा होता है उसके अकॉर्डिंग दूसरी डेट कि आप बताइए कि अगर इस दिन ऐसा कुछ है तो आने वाले इतनी तारीख को फिर क्या होगा, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आपने देखे होंगे, तो उसको कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। जैसे मैं किस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, ये वाला एग्जाम्पल देखिए। जैसे इस वाले में क्या कहा है आपको, इस वाले में कहा है कि 19 अगस्त 1936 को जो था मंडे था, ठीक है। 19 अगस्त 1936 आपको दे रखा है कि इस दिन तो मंडे था, सोमवार था नहीं, और आपको बताना है 24 दिसंबर 2061 में कौन सा दिन आएगा। तो ये कैसे करेंगे आप, आपको दोनों के लिए क्या कर देना है, वो फॉर्मूला लगाना है। जैसे 19 अगस्त 1936 के लिए, तो यहाँ पे देखिए मैंने डेट लिख दी, ये ईयर 36 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही मैंने इसके लिए क्या कोड निकाला होगा, मंथ कोड अगस्त के लिए, अगस्त पे तो कोई इफेक्ट पड़ता भी नहीं है, लीप ईयर है नॉर्मल ईयर का, ये सिर्फ आपको जनवरी फरवरी के कोड में ध्यान रखना है, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का। तो अगस्त के लिए आपको पता है कोड क्या होता है, 0, आप तुरंत देख भी सकते हैं, ये आपको याद हो जाना चाहिए पेपर तक। देखिए
सॉरी ये मंथ कोड नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे, मंथ कोड ये है 3 है क्योंकि, तो वो पीछे लिख दिया है। और जब आप 36 में आप 1900 में आप डिवाइड करेंगे तो 300 रिमाइंडर बचता है। तो ये सेंचुरी कोड आगे लिख दिया है मैंने यहाँ पे, थोड़ी सी फार्मूले से मिसप्लेस हो गई, ये आप समझ सकते हैं कि जो 3 है जो अगस्त का मंथ कोड होता है वो मैंने यहाँ लिखा है, और जो सेंचुरी का होता है वो यहाँ पे 0 है, ठीक है। और लीप ईयर कितने आएंगे 1919 से 36 तक, तो 4 का भागा देंगे आप 36 में तो आप 9 बार जाएगा, तो यानी 9 बार लीप ईयर आ चुका होगा। उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका 4 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। जब आप इसको ऐड करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा। सिमिलर सी प्रोसेस आप यहाँ करेंगे, देखिए 24 मैंने लिखा है, 61 मैंने लिखा है। उसके बाद 2000 के लिए आपका कोड क्या होगा, तो 2000 के लिए आप देखेंगे 2000 में अगर आप 400 का भाग देंगे तो आपका 0 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 2000 में पूरी पूरी बार चला जाएगा 400 का भाग। ये मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए, सेंचुरी कोड निकालने के लिए। तो जैसे ही आप सेंचुरी कोड आपका 0 रिमाइंडर बचा, यानी कोड हो जाएगा 6। ये मैंने आपको लिखवाया है, देखिए यहाँ पे कि अगर 0 बचता है, ये देखिए पहला ही है जो कि 0 बचेगा तो 6, तो वो 6 है ही। फिर एक कोड और आएगा, वो होता है मंथ कोड। तो दिसंबर का कोड आपको पता है 6 होता है, ये भी आपने शुरू में लिखा हुआ है। ये देखिए दिसंबर का कोड कितना है 6, दोनों में एक जैसा होता है क्योंकि लीप ईयर का प्रभाव केवल शुरू के 2 महीनों में पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और 61 में आपको 4 का भाग देना है तो आपका 15 आएगा जो आंसर, मतलब 15 लीप ईयर आ चुके होंगे 4 4 करके। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 0, यानी 7 से पूरी पूरी बार इसमें भाग जाएगा, तो रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ से आगे की मेन कहानी, यही तो हमने, ये यहाँ तक तो हम पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके थे, जो ये इतनी प्रोसेस थी, ठीक है। यहाँ से आपको आगे पता होना चाहिए अब कैसे इसको करना है। तो यहाँ पे दिया था 19 अगस्त 1936 को था मंडे, और अब वो पूछ रहा था कि 24 अगस्त 2061 को क्या होगा, तो ये दिया था। तो अब 4 जो आपका कोड आया इसकी जगह लिख देंगे मंडे, ठीक है। तो ये जो 4 था इसकी जगह क्या लिख देना है कि यहाँ पे था मंडे। अब 4 को मंडे है और आपको पहुंचना है इस वाले कोड तक। तो इस वाले कोड के लिए क्या है, नीचे को लिखते जाइए। अगर यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी होता तो आपको पता है 4 के बाद आएगा 5, 5 के बाद 6, और क्योंकि 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 रिमाइंडर तो बचेगा नहीं, तो यानी 5 के बाद क्या 6 के बाद क्या हो जाएगा 0। तो 0 तक हमको चाहिए था कि हमको 4 का पता है, 4 का उसने मंडे दिया है, 0 पे क्या होगा। तो अगर 4 को मंडे है तो आपको पता है नीचे को बढ़ते जाते हैं हफ्ते के दिन, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो 0 का दिन क्या हो जाएगा थर्सडे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन जो आपके होते हैं, यानी कि डेट और डे और डेट वाले, ये कैसे करते हैं। और ये आपके 2 क्वेश्चन मिनिमम आते ही हैं, तो इसको आप ठीक से 1 2 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।